अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट वाले सवाल हमने कर लिए थे। जो समझ नहीं आया वो आप मुझसे समझ लें बाद में लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इशू है तो वो मैं रिजॉल्व आपको कर देता हूँ। चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो पढ़ ली थी, लेकिन अब उसकी क्या पढ़नी है हमने थ्योरी। अब थ्योरी का मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना फिजिक्स की थ्योरी में क्या आया हुआ है? थ्योरी का मतलब होता है कि आपने डिटेल से कोई चीज़ जो है ना आपने पढ़नी है। कोई भी आपका टॉपिक है उसको आपने डिटेल से पढ़ना है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको भी हमने क्या करना है, थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। अब डिटेल से पढ़ने के लिए आप पेज नंबर आ जाए 19 पे। अगर आप पेज नंबर 19 पे आए, बुक कहाँ है आपकी? आपकी कहाँ है? पेज नंबर जो 19 है, लिखा हुआ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, किसी चीज की नेचर मालूम करने के लिए क्या होता है? कोई भी चीज है कि इसकी नेचर अच्छी है, नेचर बुरी है, किसी का जो साथ होता है, हम साथ को कह सकते हैं कि जो है ना इसकी जो नेचर है वो थोड़ी खड़ूस सी है, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इसकी जो नेचर है थोड़ी सी वो गुस्से वाली है, ये सही नेचर का मालिक नहीं है, ये सही नेचर का मालिक है, कह सकते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक नेचर होती है, तो हमने वो बताना है कि इसकी नेचर जो है ना कौन। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस we get different kinds of roots. Now we will discuss the nature of characteristics of the roots of the quadratic equations without actually solving it. हमने इनको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इनके क्या बताने हैं, नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। तो नीचे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में दिया है x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4a होता है। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारे पास बेसिकली नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं। जब आप वो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रूट्स की नेचर कौन सी है, ठीक है जी। क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर स्क्वायर रूट पूरा हल नहीं होता, हम वही आंसर निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है ना उनकी नेचर कौन सी होती है, ठीक है। अब the nature of these roots depend on the value of expression b square minus 4ac, which is called the discriminant of the quadratic equation, or the quadratic expression ax square plus bx plus c. अब लिखा हुआ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट मैं आपको कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। चलें, अगर आप एक्सरसाइज 2.1 पे हैं तो पहला जो सवाल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा, उसका जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो पार्ट 1 में हमने क्या करना है, तो पार्ट 1 जो है उसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखें, जिस तरह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम क्या करते होते थे, वैल्यू लिखते होते एक ही वैल्यू क्या होती है, एक ही वैल्यू बेटा क्या, जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, और बी की वैल्यू क्या होगी, जो जो एक्स के साथ हो वो कौन सी होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है बेटा, वो सी होती है। अब ये देखिए हमारे पास इधर वैल्यू कौन सी होगी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा 3, और c इज इक्वल टू क्या होगी, -1। आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, फिर अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यू क्या आई है, बी का बी की वैल्यू बेटा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या आई है बेटा 2, और सी की वैल्यू बेटा है -1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 टू दा हो जाएगा बेटा 8, 8 प्लस 9 बेटा कितने होते हैं। अब ये भी कैलकुलेटर पे करना है, 8 और 9 वो प्लस करके कैलकुलेटर पे करना है। 8 और 8 16, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है वो कितना आया है। ये तो आपका हो गया पहला सवाल। आप पहला सवाल मुकम्मल बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कर लेंगे। इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट तीनों एक जैसे हैं। जस्ट मैंने आपको तरीका बता दिया। हाँ जी, सिर्फ इतना करना है, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर है। उसके बाद आपने क्या करना है, हम वो करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स, हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने हैं कि ये जो हमारा आंसर आया है, ये जो हमारा आंसर आया है इसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इमेजिनरी आ रही है, या किसी भी तरह से। उसके लिए 4 मेथड दिए हुए हैं, वो हमने 4 मेथड पढ़ने हैं। वो मेथड कहाँ पे हैं, पेज नंबर दोबारा आ जाए 19 पे। पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के जरिए आप नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पहला है, व्हेन ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर्स, अगर ए बी सी और रैशनल नंबर्स हो। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू की शेप में लिखे, जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाए उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो उसका जो पहला आया है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ये देखें। अब जो पहला पहला हमारे पास है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है जी। अगर ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जिस तरह ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स लिखा हुआ है कि और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिस तरह अगर आंसर आ गया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह 4 आ गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और हो गया अपना 16 हो गया, वो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 25 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका स्क्वायर लिया जा सके। अब ये 16 परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाता है, स्क्वायर रूट लेंगे। 9 परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जो तो वैल्यू हो अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या बनेंगे, तो रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स बताने हैं, रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल, क्या होंगे, उनको रियल भी कह सकते हैं, रैशनल भी कह सकते हैं, ठीक है। रैशनल और अनइक्वल, तो रूट्स क्या होंगे आपके पास, रैशनल और क्या होंगे बेटा, अनइक्वल, ठीक है। ये तो हो गया पहला रूल, समझ आ गया, पहला रूल समझ आ गया। ये हो गया रैशनल और अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, अब दूसरा स्टेप क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो दूसरा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया बी का स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 हो और नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो क्या होंगे रूट्स। तो रूट्स होंगे, देखिए दूसरे पे दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर
इरेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे बेटा? रूट्स इरेशनल और क्या होंगे बेटा? अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे इरेशनल और अनइक्वल। देखिए इन दोनों में सिर्फ दो चीजों का फर्क है, ये है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल अनइक्वल होंगे, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल। रैशनल की जगह सिर्फ इरेशनल आ गया है और इसमें कोई फर्क भी नहीं आया। वो इस तरह होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना फर्क है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तीसरे पे, तीसरा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तीसरा देखिए, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाए तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। लेकिन एक और चीज का फर्क है, अगर रूट्स इक्वल, अगर इक्वल ना हुए, ग्रेटर देन जीरो हुए, तो ये वाली दो चीजें तब्दील होंगी, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अनइक्वल अनइक्वल ही रहेगा क्योंकि इक्वल तो दोनों भी नहीं है जीरो के। अगर रूट्स आ गए इक्वल टू जीरो के, तब क्या होगा? रूट्स होंगे रैशनल और इक्वल, रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है जी, तो क्या होगा? रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे। ठीक है, अब तो ये आ गया ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास सिर्फ एक और चीज रह गई जो क्या है? लेस देन जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया तो क्या करेंगे? तो ये देखें, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है तो रूट्स क्या बनेंगे हमारे पास? तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी बनेगी। इमेजिनरी क्या होता है? नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं। ठीक, कभी पढ़ा?
नेचर ऑफ द रूट्स मैं रेज नहीं कर रहा, ठीक है। जी, तो मेरा मशवरा ये है बेटा कि ये जो दूसरा चैप्टर है उसमें बहुत लेंथी चैप्टर है। अक्सर आप किसी भी एकेडमी में जाएं या किसी भी, मैंने कहा था बड़ी से बड़ी एकेडमी में जाएं तो वो पहला दूसरा चैप्टर ना शॉर्ट में करवाते हैं। शायद मैंने आपको पहले बताया था, एक ट्यूशन पढ़ाने में जाता था, उधर जो है ना उन्होंने यूनिक एकेडमी थी या कोई और एकेडमी थी, एक और एकेडमी मशहूर है जो हमारी किप्स एकेडमी, पहला दूसरा चैप्टर इन्होंने शॉर्ट में करवाया क्योंकि ये थोड़े लेंथी चैप्टर है, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना होता है। 10th क्लास के जो टाइम होता है ना वो थोड़ा कम होता है, शॉर्ट होता है, फिर बाद में रिवीजन भी तो करनी होती है ना, कवर भी तो करना होता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि दूसरा चैप्टर जो हमने करना है ना शॉर्ट में करना है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा जो पेपर में, तो देख लें जो करना है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके बाद हम फिर मजीद मशवरा करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम करते हैं, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर जो है, ओ सॉरी, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, वो कहते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी अगर के स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इस परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं जी, तो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। चले हम देखते हैं, इसका आंसर भी देख के रखें पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्या थी के स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस इसके साथ एक्स है प्लस 4 है। देखिए बेटा इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी हमारे पास के का स्क्वायर, बी की वैल्यू होगी 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा दें, डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब बी की जो वैल्यू है वो क्या है 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है बेटा 4ac, सी क्या है बेटा 4 है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये तक क्लियर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, के प्लस 1 का स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4 4 16 के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया 4k का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4, फिर प्लस क्या हो जाएगा 8k माइनस 16k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा -12k का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 8k हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा था के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे -4 कॉमन ले लेंगे, -4 जब देखें सब 4 के टेबल में आ रहे हैं तो -4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो 4 2 8, तो ये हो जाएगा 2k, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा बेटा सॉरी माइनस क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इधर तक बेटा क्लियर है, समझ आ गई। तो उसके बाद हम आगे करते हैं, अब ये रेज कर देता हूँ इसको, बस अब क्या करना है उसका तो आपको पता चल गया, मजीद बुक पे दिया हुआ है, ठीक है।
ये देखें -4 जो है ना, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। या तो इग्नोर कर दें या सबसे पहले इसको पुट कर दें। पुट -4 इंटू 3k का स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब 0 के नीचे जो भी वैल्यू डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वैल्यू बच जाएगी 3k का स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लें, ठीक है। पेयर कैसे बनेंगे, 3 1 3 होता है और 3 में से 1 गया तो कितने बचते हैं, 2 बच जाते हैं। पेयर बने बनाए कभी कभी मिल जाते हैं। 3k का स्क्वायर -3k प्लस के -1 इक्वल टू 0। तो 3k कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, k माइनस प्लस 1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, k -1 इक्वल टू 0। तो k -1 दोबारा कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी बेटा, 3k प्लस 1 इक्वल टू, एक दफा प्लस में, सॉरी k -1 को एक दफा अलग लिख दें 0, और उसके बाद 3k प्लस 1 को इक्वल टू 0 अलग। ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू -1, और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये k की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर, समझ आ गई, ठीक है। बाकी जिंदगी रह गई तो हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।